हेलो बच्चों, कैसे हो। हम टॉपिक कर रहे थे बेटा फिनोल का। और फिनोल के अंदर मैंने लास्ट टाइम तुम्हें रीमर टीमन रिएक्शन करवाई थी या नहीं करवाई थी। अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास वही है बेटा, फिनोल की स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन ये भी किसका एग्जांपल है? वैसे आप जनरली 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो, यहां पे फिनोल की कुछ एक्स्ट्रा है। उन्हीं में से एक और है कोल्बे रिएक्शन। कौन सी है बेटा? कोल्बे रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बेटा, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है उससे पहले मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो आप यहां पे फिनोल नहीं ले सकते बेटा। क्यों नहीं ले सकते? वही रीमर टीमन वाला रीजन है। आपको यहां पे फिनोक्साइड आयन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? फिनोक्साइड आयन। क्यों लेना पड़ेगा? रीजन सुनते जाइएगा। क्योंकि फिनोक्साइड आयन का जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करता है बेंजीन को, और फिनोल का जो ऑक्सीजन है ये कम डोनेट करता है। क्यों? ये डोनेट करने के बाद इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा? पॉजिटिव। लेकिन ये अपना नेगेटिव डोनेट करता है, इसलिए डोनेट करने के बाद इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? हाई। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? लो। इसलिए एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, अगर एक वीक इलेक्ट्रोफाइल भी डालोगे तो वो आसानी से वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और हम कोल्बे रिएक्शन में वीक इलेक्ट्रोफाइल लेने जा रहे हैं जो आसानी से कहां पे रिएक्ट करेगा? फिनोक्साइड आयन पे, नॉट ऑन द फिनोल। और फिनोक्साइड आयन कैसे बनता है वो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको फिनोल नहीं लेना बेटा, क्या लेना है? फिनोक्साइड आयन लेना है। अब फिनोक्साइड आयन देखिएगा कैसे बनता है, मैंने रीमर टीमन रिएक्शन में भी बताया था। यहां पे आप क्या करोगे बेटा? फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी? NaOH के साथ करवा दी। ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेके क्या बना लेगा? H2O। Na यहां पे जुड़ जाएगा। ये Na ना के बराबर होता है बेटा। कैसा होता है? ना के बराबर। इसका नाम आपने सुना है सोडियम फिनोक्साइड। इसके नाम के पीछे फिनोक्साइड क्यों है? क्योंकि सोडियम तो सिर्फ इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए है, अदरवाइज रियल में तो ये फिनोक्साइड आयन ही है। तो ये सोडियम फिनोक्साइड अकेला फिनोक्साइड आयन के इक्वल ही है। तो ये सोडियम फिनोक्साइड आपने लिया है। अब इसके ऊपर कौन डालोगे? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे बेटा। किसको डालेंगे? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाएंगे कोल्बे रिएक्शन करवाने के लिए। और वीक इलेक्ट्रोफाइल बेटा CO2 है। कौन है? CO2 लेते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कोल्बे रिएक्शन के अंदर वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है बेटा? CO2। कौन करता है बेटा? CO2 करता है। अगर मैं CO2 की बात करूं तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? सुनते जाइएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट है। दो ये रहे, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करता है? ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन फिर भी क्या होता है बेटा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा तो ध्यान से देखो, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसलिए ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये Na पॉजिटिव इस ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ जाएगा। देखते जाइएगा कैसे जुड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा है? ये डबल बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सोडियम पे पॉजिटिव। तो ये सोडियम पॉजिटिव इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ। देखो क्या बन गया बेटा आपका जो बनता वो देखो। यहां पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव के चार्ज के साथ इस कार्बन से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था? अब इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एज इट इज है। आगे इस ऑक्सीजन पे ये रहा नेगेटिव। इस नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए यहां पे कौन पड़ा हुआ बेटा? Na। कौन पड़ा हुआ यहां पे? Na। बोलो बेटा इतना समझ आया या नहीं आया? अरे इतना हो गया या नहीं हो गया आपको? बोलो कोई क्वेश्चन हो तो इसमें। लेकिन बेटा जब ये स्टेप करवाओगे तो यहां पे आपकी टेम्परेचर होना चाहिए 4 to 7 एटमॉस्फेरिक। कितना प्रेशर होना चाहिए? 4 to 7 एटमॉस्फेरिक। और जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 400 केल्विन। इतना हो गया बेटा। अब देखिएगा आगे क्या होता है। आगे होता है, और मैंने बता रखा जो ये फिनोक्साइड आयन है ये कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए ये पूरा ग्रुप
इस ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये पूरा ग्रुप यहां पे आएगा तो बेटा कोई ना कोई चेंज तो आएगा। ये पूरा ग्रुप जब यहां पे शिफ्ट होगा तो यहां से क्या निकलेगा बेटा, H निकलेगा। क्या निकलेगा, H निकलेगा यहां से। उस H को देखिएगा बेटा क्या होगा, जब ये पूरा ग्रुप यहां पे शिफ्ट होगा तो यहां से निकलेगा H पॉजिटिव। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जिसको आप बोलते हो वो H पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन ले लेगा। तो देखते जाइएगा क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे ये O, ये पूरा ग्रुप यहां पे शिफ्ट हो गया, C डबल बॉन्ड ONA हो गया। और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, H। क्यों, क्योंकि यहां से H पॉजिटिव निकला था वो यहां पे आ गया। अब मैं एक और देखना बदलने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये Na और ये H आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में रिप्लेस। क्यों, क्योंकि ये एसिड है और ये फिनोल का OH है। और OH इसके एसिड से कैसा होता है, वीक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में से जिसके नाम के पीछे ही एसिड है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इस अल्कोहल से। इसलिए ये H और Na इसी स्टेप के बीच में रिप्लेस हो जाते हैं। तो मैं यहीं पे ये लिख सकता हूं, यहां पे ONA और यहां पे क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हुआ बेटा, ये ग्रुप जब यहां पे शिफ्ट हुआ तो इसका H और इसका सोडियम आपस में रिप्लेस हो गए। हो जाएगा बेटा। और फाइनली आपको पता है इस Na को H पॉजिटिव से रिप्लेस करना है, तो यहां पे आप क्या डाल दोगे बेटा, HCl डाल दो। तो ये Na और Cl क्या बना लेंगे, NaCl, और ये H यहां पे आपका जुड़ जाएगा। फाइनली ये आपका बन गया बेटा, देखो प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन है ये, कोल्बे रिएक्शन। और इसका जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसको, सैलिसिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा सैलिसिलिक एसिड। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। अरे सैलिसिलिक एसिड बना लोगे या नहीं बना लोगे। ये थी बेटा कोल्बे रिएक्शन। देखो सबसे पहले फिनॉक्साइड आया, उसके ऊपर मैंने वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटे, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव इसके साथ, Na पॉजिटिव इसके साथ, ये बन गया। फिर ये यहां पे शिफ्ट हो गया और आगे मैंने कर दिया। हो जाएगा बेटा, ये सैलिसिलिक एसिड था। एक तरीका और बताता हूं सैलिसिलिक एसिड बनाने का, एक तरीका और देखते जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। सैलिसिलिक एसिड बनाने का है, लेकिन उसका नाम कोल्बे रिएक्शन नहीं होगा बेटा, लेकिन फिर भी आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना आना चाहिए। तो देखते जाइएगा, एक स्टेप और बताता हूं। तो आप कैसे बनाओगे सैलिसिलिक एसिड, इसको हटा दूं बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन इस बार कोल्बे रिएक्शन नहीं होगी बेटा, आपको मैं सैलिसिलिक एसिड बनाना सिखा रहा हूं एक तरीके से और। ये देखिएगा बेटा, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया, फिनोल, लेकिन मुझे फिनोल नहीं लेना है, क्या लेना है, फिनॉक्साइड आयन। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, NaOH से करवा दी, तो आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया। इतना बोलो बेटा आपको पता है या नहीं पता है। अब आप इसके ऊपर डालोगे CCl4, क्या डालोगे बेटा, CCl4 डालोगे। क्या डालोगे, CCl4। लेकिन बेटा ध्यान से सुनिए, वहां पे जब रीमर टीमन रिएक्शन करवाई थी आपने, तो वहां पे डाला था अपने क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहां पे CCl4। बस इतना चेंज करना है, बाकी स्टेप सेम है। किसकी प्रेजेंस में बेटा, NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, NaOH। क्या हुआ था, इस ऑर्थो पोजीशन से H पॉजिटिव निकला था। कौन निकला था, H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव को इस OH नेगेटिव ने लेके क्या बनाया था बेटा, H2O बनाया था या नहीं बनाया था। इस Na ने इसमें से क्लोरीन को लेकर क्या बनाया था, NaCl। पीछे क्या रह गया आपके पास, वो देखते जाइएगा। ये आपके पास O, ये Na, और क्या रह गया यहां पे, यहां से बॉन्ड हाइड्रोजन निकला था, यहां से क्लोरीन, तो इस कार्बन का बॉन्ड कम था ये, और इस कार्बन को कितने क्लोरीन है, 3। इस स्टेप को मैं दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में रफ कर दूंगा। ये ONA था बेटा, यहां से इसमें से मैंने H पॉजिटिव निकाला, जिसको आप ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो, निकल गया। इसका क्या किया मैंने, देखते जाइएगा। इसका मैंने क्या किया है, और मैंने उधर से NaOH डाला, जो किसमें टूट गया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इतना हो गया। फिर हमने CCl4 डाल रखा था, तो उस CCl4 के 3 क्लोरीन इकट्ठा, 1 क्लोरीन अलग से दिखा दिया। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इन सबको देखते जाइएगा, एक सीरीज बना रहा हूं। यहां से निकला हुआ H पॉजिटिव OH नेगेटिव को लेके वाटर बन गया बेटा, ये निकल गए, हटा दो इनको। ये Na पॉजिटिव जो रह गया, इसने Cl नेगेटिव को लिया, क्या बना लिया, NaCl, ये भी हो गया।
अब ये रह गया CCl3 जिसके ऊपर पॉजिटिव है। अरे इस पोजीशन से निकला कौन था, H पॉजिटिव, और मैंने बता रखा जहां से पॉजिटिव निकलेगा वहां पे पॉजिटिव ही डालोगे। तो यहां पे आपने किसको डाल दिया बेटा, इस CCl3 को, या आपने CCl3। बोलो बेटा ये समझ आया या नहीं आया? अब हो गया। अब आगे बढ़िएगा, आगे आपको पता है बेटा सब कुछ आता है, रीमर टीमन अच्छे से कर लो बेटा, सब रिएक्शन आ जाएंगी। अब देखिएगा, अब मैं इसके ऊपर डाल देता हूं NaOH। कितने डालूंगा, 3। क्यों, इसमें 3 क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन की जगह तीनों OH लगा दो, लगा दो। ये तीनों क्लोरीन उठा के यहां पे लगा दिए, ये कर दिया, और फाइनली क्या बन गया बेटा, ये देखिएगा, यहां पे ONA है और यहां पे 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन को 3 OH जुड़ गए, सॉरी कार्बन को तीनों क्लोरीन हट गए और तीनों क्लोरीन की जगह 3 OH जुड़ गए। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे मैंने एक बात बताया था, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, और यहां पे तो इस कार्बन पे 3 OH हो गए, 3 OH तो और भी ज्यादा अनस्टेबल, इसलिए ये टूट जाएगा। थोड़ा सा हीट करते हैं, कैसे, वही होना है बेटा इसका, तो क्या होना है, ये OH और दूसरे OH का H निकाल दो, क्या निकल गया, H2O, और जो बच गया उसको लिख दो। क्या रह गया आपके पास, मैं एक एक करके बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखते जाओ। ये ONA बन गया। अब यहां पे क्या रह गया, देखते जाइएगा, कार्बन, कार्बन के साथ OH हो गया, और ऊपर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को कैसा करना है बेटा, डबल बॉन्डेड। कैसा करना है बेटा, डबल बॉन्डेड करना है। बोलो बेटा इतना समझ आया या नहीं आया? अरे ये बन गया या नहीं बन गया, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब आपको क्या करना है, इस Na को हटा के H जोड़ना है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, HCl। Na और Cl क्या बन जाएंगे बेटा, NaCl, और ये H जुड़ जाएगा, बिल्कुल रीमर टीमन के जैसी है बेटा। ये देखिएगा, इसका नाम मैंने क्या बताया था बेटा तुम्हें, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम बताया था बेटा इसका, सैलिसिलिक एसिड नाम बताया था बेटा इसका। देखो बन गया नहीं बन गया, इस तरीके से भी आप सैलिसिलिक एसिड तक पहुंच सकते हो। लेकिन पीछे वाली रिएक्शन, नेमिंग वाली रिएक्शन है कोल्बे, उसको आप कोई भी चेंज नहीं डालोगे, वो एज इट इज रखनी है। लेकिन आपसे कोई कह दे सैलिसिलिक एसिड बनाओ, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। बोलो बेटा पूछना है या नहीं पूछना है? और ये हो गया या नहीं हो गया? अब आगे देखिएगा, तो भी सैलिसिलिक एसिड की एक प्रॉपर्टीज है, तो आगे लिखोगे आप रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। कर दो बेटा इसको रफ, तो आगे देखते जाइएगा सैलिसिलिक एसिड की क्या रिएक्शन है। ये आपने लिया बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का ये था, यही था ना बेटा। इसकी एक रिएक्शन है बेटा, लिख लो, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये मैंने ले लिया बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बना, पता है बेटा कैसे बना? अरे बहुत सिंपल है, आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, एक का OH दूसरे का H, H2O निकाल दो, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये देखो बन गया या नहीं बन गया? अरे ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ने के बाद एनहाइड्राइड बनता है, तो ये एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, इसका एनहाइड्राइड बना दिया। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी बेटा आपको, सैलिसिलिक एसिड के साथ करवानी है, ध्यान से करवाइएगा। ये आपका सैलिसिलिक एसिड। अब आप देखते जाइएगा आपका क्या बनना है, सैलिसिलिक एसिड का क्या बनना है। देखो अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की बात करूं बेटा, किसकी बात करें, सैलिसिलिक एसिड की बात करें, तो देखते जाइएगा ये एसिड है और ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड से एसिड रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये एनहाइड्राइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस एल्कोहल के साथ। कैसे करेगा, ये वाला पार्ट इस H को ले लेगा, क्या बना देगा, देखते जाइए, माइनस C डबल बॉन्ड O, आगे O, और ये O इस H को ले लेगा। बोलो बेटा बन गया या नहीं बन गया? यहां से H हट गया, H हटने के बाद देखिएगा तो फिर क्या रह गया आपका। अब आप ये भी देख लीजिएगा, यहां पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने एज इट इज बना दिया बेटा, इसको इकट्ठा लिख लो, आपके लिए बेटर रहेगा। अब इस H की जगह कौन आएगा, अरे ये था CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से बॉन्ड टूटा था ना, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 लगा दो, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गया बेटा।
बोलो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन आई या नहीं आई? अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन। अरे आप पेन किलर में, बुखार में लेते हो या नहीं लेते हो? एस्पिरिन बेटा, इसका नाम एस्पिरिन है, इसलिए मैंने तुम्हें ये करवाई है। इसका नाम क्या है? एस्पिरिन। और आपके पेपर में सीबीएसई बोर्ड में इस बार आई हुई थी, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। क्या होता है बेटा इसका आईयूपीएसी नेम? क्या होता है इसका आईयूपीएसी नेम? होता है बेटा 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। आप एक बार आईयूपीएसी नाम लिख लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसका नाम है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम ये है बेटा इसका, एस्पिरिन का 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। मैं बताता हूं ये कैसे है नाम, पहले आप ये बताओ समझ आया या नहीं आया? एस्पिरिन बनता कैसे, आपसे ये भी पूछ सकता है, प्रिपेयर एस्पिरिन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राइट द रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी पूछ सकता है। तीसरा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। चौथा, आईयूपीएसी नेम ऑफ द एस्पिरिन। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अब मैं आपको बताता हूं इसका नाम ये ऐसे कैसे बन गया। कर दूं, हटा दूं इन सबको, तो रफ कर देता हूं। अब देखिएगा इसका नाम कैसे बनाया बेटा आपने। देखो ये मैं यहां पे बना लेता हूं। ये 1 मिनट के लिए बेटा मैं इसको हटा देता हूं। इसको हटाने के बाद ये क्या बच गया बेटा? इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या बच गया? बेंजोइक एसिड। है या नहीं है? तो ये बेंजोइक एसिड तो ये आ गया। अब ये क्या रह गया बेटा इस बेंजोइक एसिड का? ये रह गया प्रीफिक्स। क्या रह गया बेटा? प्रीफिक्स रह गया। क्या नाम, क्या रह गया? प्रीफिक्स रह गया। ये प्रीफिक्स है। अब इस प्रीफिक्स की नेमिंग देखो कैसे बनी। इस ऑक्सीजन को भी हटा दो 1 मिनट के लिए, तो इस प्रीफिक्स का नाम होता है एसिटाइल। क्या नाम होता है बेटा? एसिटाइल नाम होता है इस प्रीफिक्स का। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो CH3 डबल बॉन्ड हो, इस प्रीफिक्स का नाम होता है एसिटाइल। लेकिन जब ऑक्सीजन और लगा हुआ हो तो ईथर में क्या लिखते हैं? जैसे कि ये CH3OCH3, इसको मैंने क्या बता रखा है? मिथोक्सी लिखते हैं ना, OXY लिखते हैं ना। वैसे इस ऑक्सीजन के लिए इस YL को हटा के क्या लगाना पड़ा? OXY। क्या लगाना पड़ा? OXY। तो एसिटोक्सी, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम क्या बना बेटा? एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? इसी के साथ बेटा मैं आपको बताता हूं, आपका फिनोल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन फिनोल और एल्कोहल की बेटा डिस्टिंग्विश अब भी रही हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ईथर, फिर तीनों को मिला के इकट्ठा डिस्टिंग्विश की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आगे हम जो डिस्कस करेंगे, आगे जो हम देखेंगे, वो हमारे पास क्या है बेटा? ईथर आएगा। आगे हमारे पास क्या आएगा? ईथर। ईथर कंप्लीट होने के बाद तीनों के हम इकट्ठा डिस्टिंग्विश की क्या देखेंगे? वीडियो देखेंगे। ओके बेटा, इससे पहले मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अरे आप अपने दोस्तों को भी तो सजेस्ट करो भी हम इस चैनल से, MS पथेरिया के चैनल से क्या देख रहे हैं? केमिस्ट्री की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो देख रहे हैं। आप भी तो मुझे सपोर्ट करो बेटा, तभी तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवा सकूं। ओके बेटा, थैंक यू।